गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे, फुर्तीले होंगे। जैसे कि आपको पता है हम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के टॉपिक्स पढ़ रहे थे। हमने फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट पढ़ा। तो हमारे दो टॉपिक लाइक इमोशनल डेवलपमेंट और मोरल डेवलपमेंट रह गए थे। तो उसको हम इस वीडियो के माध्यम से पूरा करेंगे। तो आप देखिए जैसे हम पढ़ रहे थे, तो अब आता है टॉपिक इमोशनल डेवलपमेंट, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, एक्सप्रेस एंड मैनेज फीलिंग्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। अब आपको पता है ना, इमोशन से हम डायरेक्ट क्या रिलेट करते हैं? फीलिंग। ओके, हम फीलिंग को रिलेट करते हैं। तो लाइफ की स्टेज में किस तरीके की फीलिंग जो है वो बच्चा रखता है, वो कैसा है, वो कैसा रिएक्ट करता है, वो एकदम चीज़ों को मतलब किस तरीके से देखता है, रोने लगता है या फिर पहले समझता है, उन चीज़ों के बारे में हम इसको पढ़ेंगे। इमोशनल डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स लर्निंग व्हाट फीलिंग्स एंड इमोशंस आर, अंडरस्टैंडिंग हाउ एंड व्हाई they occur, recognizing your own feelings and those of others and developing effective way for managing those feelings. Okay, इस दौरान क्या होता है, बच्चे की एज होती है कि बच्चा बहुत क्वेश्चनिंग करता है कि कोई चीज़ क्यों हो रही है, क्या हो रही है, वह आस पास में देखता है, उन चीज़ों से रिएक्ट करता है। अब देखो बच्चों में प्रेशर रहता है, प्रेशर इन द सेंस वो स्कूल में काम कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो बच्चे उस चीज़ से कैसे डील करते हैं। बच्चे, अब देखो बहुत बच्चे क्या होते हैं कि जब उन पे कुछ काम वाम पड़ता है तो रोने लगते हैं। बहुत बच्चे क्या करते हैं, उस तरीके को रोकर ना काम पूरा कर कर अपने को स्टेबल करते हैं। तो अब हर बच्चा, आपको पता नहीं, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। तो हम सभी बच्चों से एक तरीके की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन हम उन पे सुधार ज़रूर ला सकते हैं। तो इमोशनल डेवलपमेंट में क्या होता है, बच्चा धीरे धीरे करके चीज़ों को सीखता है। भले एकदम बच्चा कोई नहीं रिएक्ट कर रहा है, लेकिन जब वो अपने आसपास देखता है कि कौन बच्चा किस तरीके से कर रहा है, मुझे इस चीज़ से क्या सीखना चाहिए, कोई अपने काम को किस तरीके से कर रहा है, एकदम उस चीज़ पर रिएक्ट ना कर कर पहले उसको पेशेंसली, कामनेस के साथ उस काम को कर रहा है, तो देख रहा है कि वो काम भी हो जा रहा है और आपका जो क्या होता है, आपको रोना भी नहीं पड़ रहा, आपको गुस्सा भी नहीं होना पड़ रहा, आप में चिड़चिड़ापन भी नहीं आ रहा है। तो इन चीज़ों के दौरान बच्चा इस चीज़ को देखता है। अब ये एज है, ये एज होती है इस तरीके की जिसमें गुस्सा आता है कि काम नहीं करना, ऐसा नहीं करना, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये चीज़ क्यों होती है। ओके, इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। अब इमोशंस आर फ्रीक्वेंट, दे शोज कॉमन इमोशंस लाइक एंगर, जॉय एंड फेयर। अब बच्चे वही हैं कि गुस्सा भी दिखाते हैं, हंसते खेलते भी रहते हैं, डर का वो भी दिखाते हैं। तो बच्चे क्या है, इस हर चीज़ तरीके का क्या होता है, स्वभाव दिखाते रहते हैं। तो और जो क्या होता है, वक्त के साथ साथ क्या होता है, विकसित होता रहता है। इमोशंस आर टेम्पररी, इस दौरान क्या है, टेम्पररी। हम ये नहीं बोल सकते कि बच्चा गुस्सा हो रहा है तो वो गुस्सा ही रहेगा, हंस रहा है तो हंसता ही रहेगा, इस तरीके से नहीं होगा। मतलब इमोशंस क्या है, टेम्पररी है, वो बदलते रहते हैं वक्त के साथ साथ। चाइल्ड कैन नॉट हाइड देयर इमोशन। अब इस दौरान क्या होता है, बच्चे क्या होते हैं, अपने इमोशंस नहीं दिखाते, इमोशंस छुपाते नहीं हैं, जो उनका होता है मन में वो बोल देते हैं, वो अपने इमोशन शो कर देते हैं, मतलब एक तरीके से। ओके, क्यूरोसिटी एंड इंक्यूजिटिव डेवलप, मतलब क्यूरियस रहते हैं, जिज्ञासु, एकदम उत्सुक रहते हैं और जिज्ञासु रहते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कब होगा, जल्दी बताओ, ऐसा क्यों, प्लीज़, ये सो वगैरह वगैरह ना। तो बच्चा इस तरीके की चीज़ें सीखता है। अब देखो हम देखते हैं क्या क्या है लेटर चाइल्डहुड में। क्या होता है, 6 to 12 ईयर्स में मल्टीपल इमोशंस एक्सप्रेशंस, बहुत सारे इमोशंस डेवलप होते हैं और बच्चा शो करता है, गुस्सा, लड़ना झगड़ना, प्यार, हंसना। ओके, इफ़ एनीथिंग गोज अगेंस्ट हिज इंटरेस्ट ही शोज एंगर। वही है, बच्चे के विरुद्ध जो चीज़ जाएगी, बच्चे के खिलाफ कोई चीज़ हो रही तो वो क्या होगा, उसमें गुस्सा दिखाता है। एंगर इज एक्सप्रेस्ड इन रिफ्यूज टू स्पीक और क्वारल मूवमेंट। वही ना, बच्चा अपने हाथ बूट देता है और क्या बोलते हैं कि हिलने डुलने लगता है और बोलते हैं कि रिफ्यूज़ एक्सप्रेस करना, मतलब उस तरीके से क्या होता है कि बात करना बंद कर देता है। इस दौरान ये चीज़ें करते हैं बच्चों के। फैक्टर्स क्या कह सकते हैं, इन्वायरमेंट, किस तरीके का माहौल है, इंटेलिजेंस, किस तरीके से वो सोचता है, क्या वो अपने दिमाग में उसके चल रहा है इन चीज़ों का, वो फटीग, पुअर हेल्थ, पेरेंट्स एटीट्यूड, मतलब ये फटीग मतलब उसकी हेल्थ का बोल रहे हैं हम, मोटापा वगैरह। पुअर हेल्थ, वही अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो इसमें भी बच्चा क्या होता है, गुस्सा होता है, अपना एक्सप्रेशन शो करता है, उसका बिहेवियर में बहुत चेंज हो जाता है। पेरेंटियल एटीट्यूड्स, पेरेंट्स का एटीट्यूड क्या है उसकी तरफ, जब वो अपने माँ बाप से अगर कुछ पूछ रहे हैं तो माँ बाप कैसा रिएक्ट कर रहे हैं। एटमॉस्फेयर क्या है स्कूल का, घर का एटमॉस्फेयर क्या है। लैक ऑफ सिक्योरिटी, अगर बच्चे को ठीक प्रकार से नहीं समझाया जा रहा है, नहीं उसका जिस तरीके से उसको चीज़ें चाहिए, प्यार चाहिए, उसको उस चीज़ का नहीं मिल रहा है, तो उस पर भी ये भी एक फैक्टर है। टीचर, जो टीचर उन्हें पढ़ा रहा है किस तरीके से पढ़ा रहा है, उन बच्चों की नीड्स को पूरा कर रहा है, नहीं कर रहा है, बच्चे कुछ पूछ रहे हैं, बच्चे टीचर से ज़्यादा ही डर रहे हैं, बच्चे एक्सप्रेस करने में कैपेबल हैं कि नहीं हैं।
लैक ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज। अब बच्चों को अब सिर्फ पढ़ाया जा रहा है तो उसमें बच्चा क्या होता है, बोर हो जाता है, बच्चों को भी इरिटेशन होती है कि मतलब क्या है, क्यों हो रहा है ये सब। तो लर्निंग बाय डूइंग होगी और कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ अगर शामिल होंगी पढ़ाई में तो बच्चा क्या होता है, पॉजिटिव मैनरमेंट डेवलप करता है, इंटरेस्ट के साथ डेवलप करता है मतलब चीज़ों को। ओके, तो ये चीज़ें फैक्टर्स हैं जो बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट में लाती है। और देखो बच्चा दो ही जगह रहता है, स्कूल और पेरेंट्स में मोस्टली। अब खेलने पार्क में तो वो पेरेंट्स के साथ ही जाता है बचपन में, या फिर इतना टाइम पीरियड नहीं बिताता और जगह जितना वो घर स्कूल में बिताता है। तो वहाँ का इन्वायरमेंट पॉजिटिव होना, अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और बच्चे के डाउट्स को क्लियर करना पेरेंट्स एज वेल एज क्या है, टीचर्स का काम है। अगर आप ठीक तरीके से बच्चे पर ध्यान नहीं देंगे तो बच्चा इमोशन के मामले में बहुत ही डिफरेंट पाथ जो है वो डेवलप करेगा, वो उस तरीके से डेवलप नहीं होगा। अब धीरे धीरे क्या होते हैं बच्चे, फिर अगर आप बच्चों के डाउट्स क्लियर नहीं करेंगे तो बच्चे क्या हैं, अपने इमोशंस को छुपाने लग जाते हैं, वो चिड़चिड़े होने लग जाते हैं। अगर जब तक आप उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, है ना, कोलैबोरेट नहीं करेंगे, तो वो नहीं सीखेंगे, वो नहीं जानेंगे। है तो वो बच्चे ही ना, बड़े बच्चों, अब बड़े इसलिए बड़े हैं ना कि उन पे बच्चों जैसी हैबिट नहीं है। तो बच्चे को समझना, उसकी भावनाओं को समझना काम होता है एक टीचर और माँ बाप का। उसके आसपास का इन्वायरमेंट को अच्छा रखना काम होता है माँ बाप का, कि वो पूरी कोशिश करें कि वो किस तरीके का इन्वायरमेंट रख रहे हैं। अब देखो हम जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि हर बच्चा एक तरीके का नहीं है, हर बच्चे की इंटेलिजेंस, हर बच्चे का क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस है। तो हर किसी पे वर्क करना होगा उस बच्चे के अकॉर्डिंग। उस बच्चे, बहुत बच्चों को बहुत जल्दी समझ में आता है, बहुत बच्चे कुछ टाइम लेते हैं, बहुत बच्चे बहुत ही ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो हमें उस बच्चे को उन तरीकों के अकॉर्डिंग समझाना पड़ेगा। कुछ बच्चों को सिर्फ बोल के समझ में आ जाता है, कुछ बच्चों को एक्सपेरिमेंट करके समझ में आता है। तो हमें बच्चे को उस तरीके से समझाना पड़ेगा जिस तरीके से वो सक्षम है समझने में। ओके, और बच्चों को, अब देखो क्या होता है कि बॉडी शेमिंग बहुत होती है। तो बच्चों में क्या है, बच्चों को फिट रहने के तरीके बताए जाएं, खेल खेल में सिखाया जाए, बच्चों को ऐसे गेम्स एक्सप्लोर कराए जाएं कि बच्चा कुछ फिजिकल एक्टिविटी करे, कि उसका पॉस्चर तो जो है वो ठीक तरीके से रहे, उसकी जो बॉडी है, फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है वो ठीक तरीके से तो करे। कहीं ना कहीं फिजिकल और इमोशनल डेवलपमेंट आपस में कोरिलेट नहीं हो रहे हैं। अगर बच्चे का ढांचा सही नहीं है, बच्चा ठीक प्रकार से ग्रो नहीं कर रहा है, या बच्चे का ढांचा बिगड़ा हुआ है, ज़्यादा ही मोटा है या फिर ज़्यादा ही सुकड़ा है, तो पतला है या फिर एकदम चिमड़ सा रखा है, बच्चा बहुत मुरझा रखा है, तो ये कहीं ना कहीं उसके मेंटल उसमें स्ट्रेस डालेगा, उसके इमोशंस में लाएगा। तो फिजिकल मेंटल जितने भी ये डेवलपमेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सब क्या है, आपस में कोरिलेट करते हैं। एक कभी खराब होना सारी चीज़ों का खराब कर सकता है, सारी चीज़ों में इंपैक्ट डालेगा। अब मोस्टली क्या होता है, जैसे आपको पता है ना, फिजिकल पेन इतना पेन नहीं होता जितना मेंटल पेन होता है। मेंटल पेन का फिजिकल में एकदम से असर दिख जाता है। इसलिए बच्चे को समझना हमारा क्या है, प्राइम काम है। ओके, बच्चे की हेल्थ को मेंटेन रखना, हर चीज़ का, जिस चीज़ का बच्चे का प्रभाव पड़ता है उस बच्चे पे हमें ध्यान देना होगा। ओके, अब हम पढ़ते हैं मोरल डेवलपमेंट। Moral development refers to the process through which children develops the standards of right and wrong within their society based on social and cultural norms and laws. Moral development क्या बोलता है, अगर moral सिंपल को समझो, हम डायरेक्ट सोचने लग जाते हैं किस चीज़ का, moral values का। अब moral development क्या है कि ऐसी आदतें जो बच्चा सीखता है अपने सोसाइटी में, अपने घर वालों से, अपने टीचर से, कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, क्या कानून होते हैं, क्या नियम होते हैं, अगर क्या चीज़ हम गलत करेंगे तो हम इसका परिणाम क्या मिलेगा, हमें क्या पनिशमेंट मिलेगी, क्या चीज़ करनी चाहिए। तो ये चीज़ें बच्चा सीखता है। सबसे पहले क्या है, बच्चे को सिखाना चाहिए कि क्या चीज़ गलत है बेटा, क्या चीज़ सही है। जब उन्हें सिखाया जाएगा, अब देखो वो भारत की नींव है, भविष्य है। ये हमारी ड्यूटी है कि हम बच्चों को ग्रास रूट लेवल से अंतर बताएं कि बेटा क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। अगर बच्चे को बचपन से ही ठीक तरीके से सिखाया जाए, देखो जैसे बचपन से क्या होता है, हम सिखाते हैं कि ये लड़का है, ये लड़की है, इसको ऐसे काम करने चाहिए, इसको ऐसे काम नहीं करने चाहिए। तो बच्चे का क्या होता है, वो दिमाग में वो चीज़ें फिट होने लग जाती है कि हाँ, कि चीज़ें क्या हो रही है, जेंडर ओरिएंटेड हो रही हैं, तो बच्चा उस चीज़ों को सीख जाता है वरना। लेकिन अब धीरे धीरे करके क्या होता है, जब हम एक काम करते हैं, दोनों उस चीज़ में कोलैबोरेटिव मैनर में करते हैं। जैसे घर में मान लो बच्चा देखता है कि क्या काम मम्मी करती है, क्या काम पापा करते हैं, फिर दोनों मिलकर काम करते हैं, कैसा काम करते हैं, तो बच्चे में उस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है। हमारे घर के रूल्स कैसे, नॉर्म्स कैसे, हमारे घर के रेगुलेशंस क्या होते हैं, हम अपने घर में किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके में हमें डांट पिटती है, किस तरीके से किस चीज़ को करने से हमें प्यार मिलता है। तो बच्चा ये चीज़ सीखता है, बच्चा ये चीज़ें देखता है, तो बच्चे में इस चीज़ का इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। आपको पता है ना, सिखाने से ज़्यादा बच्चे देखकर चीज़ें बहुत सीखता है। तो आप अगर अपने माहौल अपना ठीक तरीके का रखेंगे तो बच्चे में उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव मैनर में पड़ेगा ही पड़ेगा। और अगर आप क्या बोलते हैं, आपका इन्वायरमेंट ही ठीक नहीं है, आपके अपने घर की कंडीशन सही नहीं है, आपके घर में ही मॉरल वैल्यूज़ फॉलो नहीं हो रही हैं, अगर आपके घर में ही जो क्या है झगड़ा चल रहा है, बच्चे बड़े ही ठीक प्रकार से बात नहीं कर रहे हैं, अब्यूजिव मैनर में बात कर रहे हैं, तो बच्चा वही सीखेगा। और अगर बच्चा
गलती से भी कहीं से अब्यूजिंग वगैरह सीख रहा है और आप उस चीज़ को अगर फ़न वे में ले रहे हैं तो बच्चा आगे जाके बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। तो ये टीचर, माँ बाप जो बच्चे से डील करता है, उनकी ड्यूटी है कि वो बच्चों पे इस तरीके से ध्यान दें और इस तरीके की चीज़ों डेवलप करें, इस तरीके को उनको शेप दें कि वो पॉजिटिव मैनर में, अच्छे मैनर में ग्रो करें, एक सकारात्मक ऊर्जा उनमें क्या हो, निवेश हो। तो मोरल डेवलपमेंट रिफर्स टू द वे पीपल लर्न अबाउट what society considered to be good and bad, which is important for a smoothly functioning society। अब वही है मोरल डेवलपमेंट। अब हम एक सोसाइटी में रहते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम अकेले कोने में रहते हैं। हम अब जिस एरिया में हम रहते हैं, अब आपको पता है ना, हर जगह रहने के अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं, हर जगह की अपनी अपनी सही चीज़ें होती हैं, अपनी गलत चीज़ें होती हैं। तो ये वही चीज़ें हैं जो बच्चा सीखता है और बच्चा देखता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। ओके, मोरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड। अब देखते हैं क्या है। इन अर्ली चाइल्डहुड चिल्ड्रन आर मोर ऑफन कंसर्न अबाउट देयर ओन पर्सनल वेल बीइंग व्हेन दे मेक मोरल डिसीजन। दे थिंक इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस और फेयर शेयरिंग ऑफ एनी स्टफ। अब बचपन में वही होता है ना कि बच्चे फेयर चीज़ों को देखते हैं, इन चीज़ों को देखते हैं, सही चीज़ों को देखते हैं कि जो चीज़ें हों वो सही मैनर में हो, ठीक प्रकार से की जाएँ। बट बाय मिडिल चाइल्डहुड चिल्ड्रन बिगिंस टू डेवलप मोर पैथेटिक एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑफ मोरल रेजिलियंस। और वक्त के साथ साथ क्या होता है, जब वो सीज में आते तो उन चीज़ों को, उन पे कैपेसिटी बढ़ जाती है उनकी, उन चीज़ों को मापने की, देखने की और आकार लेने की। ओके, सेल्फ मैनेजमेंट, सिंपैथी, एम्पैथी, सेल्फ नॉलेज, सोशल इंटेलिजेंस, ये सब क्या होती हैं, बच्चों में डेवलप होती है और डेवलप करनी चाहिए। एज अ टीचर इट्स योर ड्यूटी, एज अ पेरेंट्स इट्स योर ड्यूटी। बच्चा सिंपैथी लाता है, फीलिंग लाता है, एक दूसरे के प्रति इमोशंस लाता है और एम्पैथी लाता है, दूसरे के क्या बोल सकते हैं, इमोशंस में खुद को डालकर देखता है कि जैसे हम बोलते नहीं कि तुम अगर मेरी कंडीशन में आकर देखो क्या फील होता है। बच्चा क्या होता है, इन चीज़ों को डेवलप करता है अपने अंदर। ओके, मोरल रीजनिंग बाय पियाजे एंड मोरल डेवलपमेंट बाय कोलबर्ग। ये जैसे कि आप पढ़ोगे उसमें आप देख लेना कि ये चीज़ें होंगी कोलबर्ग और पियाजे की। फैक्टर्स अफेक्टिंग मोरल डेवलपमेंट, फैमिली, स्कूल, टीचर्स और प्लेमेट्स, फ्रेंड्स, कल्चर, एज। तो आप मोरल डेवलपमेंट में क्या क्या फैक्टर डाल रहा है। फैमिली बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। फैमिली का रोल तो चाइल्ड को आकार देने में पूरा ही है। जैसे टीचर का रोल है ना, वैसे ही फैमिली का रोल एग्जैक्ट है। मतलब कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है कि हम बोल दें कि अगर एक जगह भी ढील हुई तो बच्चे क्यों हम बोल सकते हैं कि अपनी राह चेंज कर देगा, अच्छी राह में नहीं चलेगा। स्कूल का माहौल भी बहुत मैटर करता है। स्कूल का माहौल अच्छा होना चाहिए, स्कूल में पढ़ाई ठीक प्रकार से होनी चाहिए, बच्चों को अच्छे से खिलाया जाना चाहिए, बच्चों को अच्छे से चीज़ें बताई जानी चाहिए, उनके डाउट्स पूरे क्लियर करे जाने चाहिए। वो किन तरीके के बच्चों के साथ रहता है, खेलता है, क्या उसका फ्रेंड सर्कल है, क्या ग्रुप है उसका, और किस कल्चर से वो आता है, किस एज का वो है। और अगर बहुत बच्चे होते हैं ना कि अपनी एज ग्रुप से या तो छोटे बच्चों के साथ रहते हैं, कुछ बच्चे मोस्टली कुछ बच्चे क्या रहते हैं अपनी एज ग्रुप से बहुत बाहर बड़े के साथ रहते हैं। तो बच्चों में ये भी जानना ज़रूरी है कि बच्चा अपनी एज ग्रुप में किस एज ग्रुप के बच्चों के साथ रह रहा है और किस बच्चों के साथ वो सीख रहा है। अब देखो, अब आप लोग ही बताओ कि अगर अब 10 साल का बच्चा 15-16 साल वाले के साथ रहेगा तो जो 11, 12, 13 साल की उम्र में जो उसने सीखना है तो डायरेक्ट 16-17 वाले के साथ सीखेगा ना, उस पर्सपेक्टिव से नहीं देखेगा ना लाइफ को, उस तरीके से नहीं सीखेगा वो। तो ये चीज़ भी ध्यान देना ज़रूरी है। उम्र का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। मोरल डेवलपमेंट जो चाइल्डहुड के दौरान हो रहा है, अब देखो ना, बच्चा कैपेसिटी गेन करता है बहुत चीज़ों को सीखने की। तो कोशिश यह करी जानी चाहिए कि बच्चा सिंपैथी, एम्पैथी, इमोशंस जो हैं वो डेवलप करे इस मैनर में कि वो बहुत अच्छे तरीके से समझे, दूसरों की भावनाओं को भी समझे, फीलिंग को समझे, उनकी रिस्पेक्ट करे। सबसे बड़ी बात, ओके, किसी के जैसे बहुत चीज़ें होती हैं ना, अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते हो या फिर किसी के कुछ चीज़ में सहयोग नहीं कर सकते तो उस चीज़ की बेइज्जती भी मत मारो और उस चीज़ की उसमें बाधा भी मत डालो। तो इन चीज़ों को सीखे, ये भी कहीं ना कहीं एक मोरल डेवलपमेंट। तो ये आपकी एकदम वो क्या है, एक आपका मोरल वैल्यूज़ तो है कि आप किसी के बीच में कम से कम अड़ंगा तो नहीं डाल रहे हैं, किसी के बीच में कुछ तो नहीं कर रहे हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया, फिज़िकल डेवलपमेंट, ये मोरल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट और ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ये सारे जो हैं ये आपस में क्या हैं, कोरिलेट हैं। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हर चीज़ का डेवलपमेंट बच्चे के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ का डेवलपमेंट क्या है, बच्चे को चाहिए और पॉजिटिव मैनर में चाहिए। तो बच्चे पे ध्यान दिया जाना चाहिए। तो ओके, आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक बहुत पसंद आया होगा
और आपको कभी भी कोई किसी टॉपिक में दिक्कत हो, कुछ भी हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आपको अर्जेंटली कोई टॉपिक चाहिए हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं उस चीज़ को अपलोड कर दूंगा शॉर्ट्स के माध्यम से। और आप, जैसे कि आपको पता है कि मैं अपने नोट्स के थ्रू पढ़ाता हूँ, तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि जिस सीक्वेंस में मैंने नोट्स बनाए उस सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ाऊँ, और सीक्वेंस में आपको मतलब क्या है उस तरीके से आफत मतलब कहीं सर्च ना मारना पड़े कोई चीज़, आपको बेसिक चीज़ें और जो चीज़ें जो आपको वो मेरे नोट्स के माध्यम से मिल जाए मतलब। ओके, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और मैंने पूरी कोशिश की मैं आपको समझाने में सक्षम रहूँ, और कहीं भी कोई गलती हुई हो तो मैं मुझे माफ़ करना। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। मैं MSc B.Ed वाला एक पहल कर रहा हूँ कि बच्चों को नोट्स के माध्यम से पढ़ाऊँ, और एक इस मैनर में पढ़ाऊँ कि एक प्रॉपर सीक्वेंशियल मैनर में पढ़ाऊँ कि बच्चा ठीक प्रकार से सीखे। ओके, थैंक यू।